नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पे। पेडागॉजी के कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जो हमारे सीटेट एग्ज़ाम, यूपीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण विशेषताओं से भिन्न है? पहला है वैधता, दूसरा विश्वसनीयता, तीसरा वस्तुनिष्ठता और डी चौथा है अभिक्षमता। तो हमारा सही आंसर है क्या है? डी अभिक्षमता, एप्टीट्यूड। ठीक है। अभिक्षमता किसी एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। डॉगलस और हाईलैंड के अनुसार क्या है, उन्होंने क्या बताया है, देखिए। उत्तम परीक्षण में अनेक विशेषताओं का होना आवश्यक होता है और ये विशेषताएं प्रत्येक परीक्षण के निर्माण के आधारभूत सिद्धांत हो जाता है, क्योंकि कोई भी परीक्षण उत्तम तभी माना जाएगा जब उसमें वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यवहारिकता, सरलता जैसी विशेषताएं शामिल हो, जबकि अभिक्षमता एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं में से नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? फर्स्ट, द्वितत्व का सिद्धांत, सेकेंड, एक तत्व का सिद्धांत, थर्ड, प्रत्यागमन का सिद्धांत, फोर्थ, बहुतत्व का सिद्धांत। तो हमारा सही आंसर है सी, प्रत्यागमन का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ रिग्रेशन। ठीक है। तो चलिए इसका व्याख्या पढ़ते हैं। प्रत्यागमन का सिद्धांत बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। प्रत्यागमन का सिद्धांत क्या होता है? यह सिद्धांत वंशानुक्रम के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जिसके प्रतिपादक मनोविज्ञान सोरेनसन है। प्रत्यागमन के नियम के अनुसार संतान में माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। देखिए, प्रत्यागमन का सिद्धांत क्या बताता है कि देखिए संतान, मतलब जो संतान, माता पिता के जो संतानें होते, जरूरी नहीं होती कि अगर माता पिता की दो संतानें हैं तो जरूरी नहीं होते कि उनके जो गुण रहते हैं एक ही समान हो। तो माता पिता का जैसा गुण हो वैसा ही पुत्र या पुत्री का गुण हो। उन दोनों का गुण क्या होता है? विपरीत होता है। कोई क्या होता है कि जैसे कि अगर माता पिता कोई अगर डार्क डार्क कलर की हैं तो बच्चे कभी गोरे हो जाते हैं, नहीं तो कभी वो लोग अच्छे होते तो बच्चे बुरे हो जाते हैं। तो ऐसा गुण जो होता है उनके, उनमें क्या होता है? विपरीत हो जाता है। ठीक है। सोरेंस क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली माता पिता की कम प्रतिभाशाली संतान होने की प्रवृत्ति और निम्न कोटि के माता पिता की कम निम्न कोटि की संतान होने की प्रवृत्ति होती है। देखिए, सोरेंस के अनुसार ये है कि जैसे कि मान लीजिए अगर माता पिता काफ़ी प्रतिभाशाली हैं, है ना, बुद्धिमान हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उनके पुत्र भी प्रतिभाशाली हो। वो क्या पता जड बुद्धि के निकल जाए, मंद बुद्धि के निकल जाए, या फिर हो सकता है कि माता पिता अगर जड या मंद बुद्धि के हैं तो बच्चे प्रतिभाशाली हो जाए। तो ये गुण जो होता है क्या होता है? जरूरी नहीं होता है कि एक समान रहे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पहला है पीयूष ग्रंथि, दूसरा एड्रिनल ग्रंथि, तीसरा लार ग्रंथि, चौथा थायराइड ग्रंथि। तो हमारा सही उत्तर है सी, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत नहीं माना गया जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है? तंत्र। चलिए देखते हैं। अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत 8 मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि है, जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, वृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि जिसको बोलते हैं, और अग्नाशय ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, जनन ग्रंथि आता है। तो जो रुधिर में तरह तरह के हार्मोन छोड़ती हैं, ये हार्मोन शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचकर उनके कार्यों को नियमित बनाते हैं। लार ग्रंथि एक बहिस्रावी ग्रंथि है, इसको अंतःस्रावी के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। कौन सी अवस्था है? देखिए, पहला औपचारिक संक्रिया अवस्था है, दूसरा संवेदनात्मक गामक अवस्था, तीसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो हमारा सही उत्तर है सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। तो जीन पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। पहला क्या है? संवेदी गामक अवस्था, जो जन्म से लेकर 2 अवस्था तक चलती हैं। ठीक है। और दूसरा क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें 2 से लेकर 7 वर्ष तक। ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर 11, जिसको बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है। और औपचारिक संक्रिया अवस्था, जिसको वयस्क कहते हैं। ठीक है। 11 से 15 वर्ष तक चलता है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी? तो हमारा पहला ऑप्शन है बहिदर्शन, दूसरा अंतर्दर्शन, निरीक्षण, या फिर प्रयोगीकरण। तो हमारा सही उत्तर है बी, अंतर्दर्शन। ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है। देखिए,
तो इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। अंतर्दर्शन शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। अंतर्दर्शन या आत्मनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण का अर्थ है कि मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण। देखिए, आत्मनिरीक्षण का मतलब कि अपने स्वयं का निरीक्षण कैसे करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी रहता है, या फिर बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, तो उसका निरीक्षण कैसे वो खुद ही कर सकता है ना, वो खुद ही बता सकते हैं ना कि वो उसके अंदर उसके मन में चल क्या रहा है। ठीक है, तो BN झा के अनुसार आत्मनिरीक्षण अपने स्वयं के मन का निरीक्षण करने की प्रक्रिया है। यह एक प्रकार का आत्मनिरीक्षण है जिससे हम किसी मानसिक क्रियाओं के समय अपने मन में उत्पन्न होने वाले स्वयं की भावनाओं और सब प्रकार की प्रतिक्रियाओं का क्या करते हैं, निरीक्षण और विश्लेषण का वर्णन करते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या होता है ये। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किसके संबंधित थे। ठीक है, एल्बर्ट बंडूरा इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला ऑप्शन है मेरा हम लोग का व्यवहारवादी सिद्धांत, दूसरा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, या फिर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या नेक्स्ट है मनोलैंगिक सिद्धांत। तो हमारा सही उत्तर है बी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। एल्बर्ट बंडूरा ने सीखने की सामाजिक अधिगम सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। बंडूरा के अनुसार प्राणी वातावरण उद्दीपकों के प्रति यंत्रवत अनुक्रिया करने ही करता है, बल्कि अनेक विकल्पों में से किसी एक विकल्प को अपने पूर्व अनुभव तथा अंतर्दृष्टि की सहायता से छांटता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुरूप सीखते समय सर्वप्रथम सीखने वाले के समक्ष एक अनेक अवसर प्रस्तुत किया जाता है। वह निर्देश या फिर मॉडल के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति के व्यवहार को स्वदेख सकता है। ठीक है, ये प्रश्नोत्तर व्यवहारवादी सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक से, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे से तथा मनोलैंगिक विकास फ्रायड से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण होता है। ठीक है, सी, थकान। देखिए, जैसे हम कोई भी चीज़ सीखते हैं, लर्निंग है कुछ भी, जैसे हम पाठ का अध्ययन करते हैं तो उसमें हमें दिक्कतें आती है या फिर पढ़ने का मन नहीं करता है। इसके कारण ये किस कारण होता है, थकान। या फिर देखिए, हमारे से कि हमें रोग होगा, कोई किसी चीज़ का प्रॉब्लम होगा, या फिर बॉडी पेन होगी, या फिर थकान जैसा महसूस होगा, तो क्या हमें सीखने में हमारे मदद करेगा, कभी नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी कारण। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर क्या है, थकान द्वारा। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, अधिगम में पठार आने की संभावना हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण चित्र परीक्षण से किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है। फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम अंतरण को, सेकेंड अधिगम की गति को, और सृजनात्मक को, या फिर अभिरुचि को। तो फर्स्ट आंसर है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, जिसको अधिगम अंतरण कहते हैं। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो कौन सा है, डी। कौन सा है, जैसे देखिए, वातावरण भी है, वंशानुक्रम है, और खेल व्यायाम भी है। देखिए, शारीरिक विकास में अगर ये तीनों नहीं मिलेंगे, तीनों, तो क्या होगा कि हमें कोई भी चीज़ सीखने में बहुत क्या होगी, समस्या आएगी। अगर मान लीजिए हमारा इन्वायरमेंट सही नहीं होगा तो क्या होगा, हमें सीखने में मदद मिलेगी नहीं। और हेरिडिटी, वंशानुक्रम, अगर मान लीजिए अगर हम लोग बॉडी से कोई मतलब एबिलिटी, क्षमता, कोई भी डिसेबिलिटी होगी तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। या फिर हम खेलेंगे नहीं, व्यायाम नहीं करेंगे तो हमेशा मानसिक बीमारी होती रहेगी। तो इसीलिए शारीरिक विकास को ये सारे कारक क्या होते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र कौन सा है। ठीक है, तो फर्स्ट है वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु। ठीक है, और यह बी है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, या फिर वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु गुणे 100, या फिर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो हमारा सही उत्तर है बी, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है। तो किसने की है, फर्स्ट ऑप्शन है रॉस, दूसरा डीवी, तीसरा क्या है, वुडवर्थ, या चौथा ड्रेवर। तो हमारा सही उत्तर क्या है, बी, डीवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमनात्मक तर्क के स्तर को कौन शामिल नहीं है।
कौन सा शामिल नहीं है? विच ऑफ द नॉट इंक्लूडेड इन द लीव्स ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। तो कौन सा शामिल नहीं है? पहला है प्रयोग, अवलोकन, समानीकरण या कल्पना। डी क्या है? कल्पना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? फर्स्ट स्मरण, या फिर विस्मरण, या फिर धारणा है, या फिर चिंतन है। तो हमारा सही उत्तर क्या है? बी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो? जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद।